जो घटना हुई है वो बेहद ही गंभीर घटना है। उस घटना की जितनी भी हम सब निंदा कर सकें वो कम होगी। ये घटना जो यहाँ की शांति, सौहार्द और अमन चैन के वातावरण की एक मिसाल होती थी। रीवा जिले को सदैव शांति का टापू कहा जाता था और रीवा जिले में सदैव समाजवादियों की पृष्ठभूमि होती थी और समाजवादी ही यहाँ पर विचार चलते थे। और सीधा सा आशय यह है कि समाजवादी विचार का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रीवा जिले में होती थी। ये एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना के बाद एक समाज घटना कारित करने वाला था और दूसरा समाज आहत था उससे। और निश्चित रूप से जो आहत समाज होता है उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है, उसकी अपनी भावनाएं होती हैं और वो प्रदर्शित हुई। इस घटना के पीछे जो प्रशासन का रोल था वो भी अच्छा रोल नहीं था और प्रशासन की लापरवाही से यह घटना हुई। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, प्रशासन अगर सजग होता, प्रशासन तत्पर होता और प्रशासन अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन कर रहा होता, और दूसरी बात प्रशासन वहां की सत्ता और सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेताओं से मुक्त होता तो शायद ये घटना नहीं होती। इस घटना के सबसे प्रमुख कारक वही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जो प्रशासन को निरंकुश करके रखे हुए हैं। हमें ये कहने में गुरेज नहीं। जहां तक सवाल पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल जी का है, बुद्धसेन पटेल जी ने जो बयान दिया है वो बयान आज किसी भी ऐसे संभ्रांत व्यक्ति को, किसी भी समाज में रहने वाले व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होगा। बुद्धसेन पटेल घटनास्थल तक भी नहीं गए। बुद्धसेन पटेल ने माइक लगा के और जिस तरह से वक्तव्यों को आपने अपनी बताया कि उन्होंने पुलिस के एक अधिकारी की मृत्यु हुई उस घटना में और उन्होंने पुलिस का ब्राह्मण करके उसको निरूपित किया। तो सर्वप्रथम पुलिस का ब्राह्मण और एक ब्राह्मण की हत्या, इसका मतलब कि वो जाति हिंसा फैलाना चाहते हैं। वो संविधान से हट के वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। संविधान इन सब की इजाजत नहीं देता है। और भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, उनके विधायक हैं, वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या पड़रा की दोबारा घटना, गढ़वा की दोबारा घटना की पुनरावृत्ति हो और बुद्धसेन पटेल जैसे लोग जो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं उनके द्वारा विष भवन किए गए और विष भवन के भाषण दिए गए भाषण से समाज में अशांति हो, खून खराबा हो, उसके पहले उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया। और मेरा तो एक बात और कहना है कि उस कार्यक्रम में जितने भी लोग थे, जो लोग ताली बजा रहे थे, वो बुद्धसेन जी को जो प्रेरित कर रहे थे ये बोलने के लिए, वो सब उसमें हिस्सेदार थे और उस सब के विरुद्ध पुलिस को एफआईआर करना चाहिए, पुलिस को उनको जेल में भेजना चाहिए, नहीं तो ऐसे घटनाओं की और ऐसे कांडों की पुनरावृत्ति हो सकती है। वहां जैसे विधायक हैं और यहाँ तक कि कल्पवास छोड़कर देवतला विधानसभा में धरना बैठ गए, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और विधायक और अभी तक गए नहीं। देखिए, विधायक मऊ बनने के विषय में हमें लगता है कि अब किसी को ना तो जानने में कोई कमी रह गई हो, ना समझने में कोई कमी रह गई। कभी गेरुआ वस्त्र पहन लेना, कभी पीला वस्त्र पहन लेना, कभी धोती कुर्ता पहन लेना, कभी पर्दनी कुर्ता पहन लेना, कभी पैजामा कुर्ता पहन लेना, कभी धरने में बैठ जाना। मुझे तो आज एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मऊगंज विधायक की है कि पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल का ये बयान आया और बहुत ही आपत्तिजनक, निंदनीय बयान आया है जिसकी सर्व समाज निंदा कर रहा है। मैं तो सबसे पहला प्रश्न करूंगा माननीय विधायक मऊगंज से कि वो बताएं कि बुद्धसेन पटेल जी का ये बयान उनका अपना निजी बयान है कि ये पूरे समाज का बयान है। क्या ये इस बयान का उनका पूरा पटेल समाज समर्थन करता है?
अगर इस बयान का पटेल समाज और माननीय विधायक के समाज का और उनका सबका समर्थन नहीं है, तो उनको सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आके बुद्धसेन पटेल के बयान की निंदा करनी चाहिए और बुद्धसेन पटेल के बयान की आलोचना करना चाहिए। अगर माननीय विधायक मऊगंज बुद्धसेन पटेल के बयान की निंदा नहीं करते, बुद्धसेन पटेल के बयान और उन बयान के विरुद्ध एफआईआर की मांग और धरने में नहीं बैठते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि बुद्धसेन पटेल जी के बयान का वो समर्थन करते हैं।